गुड इवनिंग। सब लोगों को नमस्ते। पहुंच गए हैं क्या सभी लोग? जी पहुंच गया हूं मैं भी यूट्यूब पर, और आप भी पहुंच जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्ते, शुभ गुड इवनिंग। अभी थोड़ी सी देर में हम पहले तो क्लास करेंगे अभी प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की इस क्लास के बाद हम लोग जो है, आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस भी है, उसके ऊपर भी एक बात रखेंगे। तो आप सभी लोग जो है जुड़े रहिए, इसके ऊपर जो है करते हैं स्टार्ट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद जिसका मूड होगा वो उस वीडियो में जुड़ेगा, जिसका मूड नहीं होगा वो नहीं जुड़ेगा। शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर कुछ बातें जो हम करेंगे आज, उसके ऊपर जो बात रहेगी वो बात रहेगी कि शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। इसको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बुक्स के कुछ कोट्स को पढ़ते हुए मैं यहाँ पर आपके सामने अपने विचार रखूं। आप उसको जो है देखना, सुनना, और अगर अच्छा लगे तो उसको फैलाना हर जगह पर। चलिए, पहला सवाल आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये सवाल आपको आता भी होगा। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। उम्मीद करता हूं सबको ये सवाल आता भी होगा और सबने ये सवाल कर भी दिया होगा। If the cost price of 50 articles is equal to selling price of 40 articles, find profit percent। अलीगढ़ से लिखा है कि नहीं 25%, बिल्कुल सही। 10 वस्तुएं बच गई यहाँ पर और 40 देकर रुपए पूरे हो गए, गुणा 100 करेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 25% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं सवाल आता होगा। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस नए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आप लोग सही से करेंगे, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठ सकते हैं, सीधा कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितनी जल्दी आप आंसर रिप्लाई करेंगे उतना बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, सभी लोग तैयार बैठे हैं। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इसके ऊपर आप ऐसे करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसे। इस प्रकार से कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस कर पाएं। प्रणाम भाई सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी लोग जो है जुड़िए, सवाल करिए, कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठिए। क्वेश्चन 1 तो 1 का आंसर करना, 2 तो 2 का आंसर करना, ऐसे कोशिश करना कि आप लोग जो है इसको कर पाएं। इसको जब हम करेंगे तो यहां पर 4 वस्तु देकर के रुपए पूरे हो गए, खरीदी थी 5, तो 1 वस्तु बच गई, 4 देकर रुपए पूरे, गुणा 100। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है, उस केस में वस्तुओं के ऊपर होता है, तो ये भी 25% प्रॉफिट हो जाएगा, 25% प्रॉफिट। इसका भी बी आंसर है। उम्मीद करता हूं सवाल ये पहले से आपका होता होगा। 2 का भी बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भैया। तीसरा क्वेश्चन, थोड़ी सी देर में हम स्पीड भी बढ़ाएंगे। तीसरा सवाल, ये अलग टाइप का सवाल है, ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं तुम्हें। और तीसरा सवाल देखिए पढ़ के। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं 2 रुपए में खरीदी और 5 वस्तुएं 4 रुपए में बेच दी। यहां पर भी अंक की बिंदी लगा देनी चाहिए थी भाई, जिसने बनाई पीडीएफ अगर देख रहा तो इसको ठीक करना, अगली बार ये ठीक मिले। पर्सन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹2, 4 रुपीज लिखना चाहिए था, 4 ₹2, एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स फॉर ₹4, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। हिज भी लिखना चाहिए था, हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लेना। 3 आर्टिकल 2 रुपीज कॉस्ट प्राइस है ये, एंड 5 आर्टिकल 4 रुपीज ये सेलिंग प्राइस है।
ऐसे गुणा करेंगे 12 रुपये, ये सेलिंग प्राइस है, ऐसे गुणा करेंगे 10 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस है। 2 का प्रॉफिट हो गया 10 के ऊपर गुणा 100 करेंगे, इट इज 20%। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। 20% प्रॉफिट। 3 वस्तुएं 2 रुपए की खरीदी, 2 रुपए 3 वस्तुएं, 4 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि वस्तुएं बराबर बनाने का मामला होता। वस्तुएं बराबर बनाने के लिए यहां गुणा 5 करेंगे तो ये 15 वस्तु हो गई, तो इसको गुणा 5 करेंगे तो ये 10 रुपए हो गए। दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया। यहां 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 15, यहां 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 12। 10 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेची, 15 वस्तुएं थी, तो 2 का प्रॉफिट 10 के ऊपर गुणा 100, 20% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। ऐसे लिखना, तीसरे का ए। वेरी गुड, गोलू ने सही लिखा है, बहुत ही बढ़िया। चौथे नंबर पर मैं सवाल करूंगा, वैसा ही सवाल है, सभी लोग तैयार बैठे हैं, जल्दी से करें सवाल, जल्दी से। 15 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। अब 15 रुपए इधर हैं, कॉस्ट प्राइस आ गया ये 12 वस्तुएं, और 14 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। 14 12 168 आता होगा गुणा करना, और 15 गुणा 10 150, 18 बचाए 150 के ऊपर गुणा 100, 50 से ये 2, ये 3, ये 6, 12% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। चौथे का उत्तर बनेगा बी। अभी तीसरे पर ही चले हुए हैं सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करके देखिए, सभी आंसर करिए जल्दी से। ये 5वां सवाल सभी लोगों को आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोग जो है आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सवाल अच्छे लेवल पर जाएंगे जी। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये कविता नहीं है, ये एक लेख है भगत सिंह का, ये पढ़ना चाहिए। अनूप सिंह जी, मैं इसका मैटर दूंगा। 5वें का आंसर नहीं आया भैया। 4% लॉस इसका उत्तर है। ये 15 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और 18 रुपए में 10 वस्तुएं बेची, तो ये सेलिंग प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई 144, 18 8 144, 15 दाएं 150। अब 6 का लॉस है 150 के ऊपर है, गुणा 100 करेंगे। 50 दूनी 50 तिये, 3 दूनी 2 दूनी 4% लॉस। कम हो रहा, 50 से 144 हो गया, तो 4% लॉस। डी उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने पहुंचाया है। 5 का डी लिख रखा। 5D आंसर लिखने से बात बन जाएगी। अगर ऐसे लिखोगे कि 5 और डी, तो ये सही समझा जाएगा, बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया। छठा सवाल, सभी तैयार रहें, जल्दी से करें, जल्दी से। छठा सवाल, इसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 खरीदी, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3 खरीदी। A shopkeeper purchased 2 articles for ₹1 and he purchased same quantity at a rate of 3 articles for ₹1. He sold ऑल आर्टिकल्स होना चाहिए था, ऑल लिख लेता तो ज्यादा बढ़िया होता। सही है वैसे भी। आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर ₹2। थोड़ा सा रिपीट हो गया। ये आर्टिकल 4 आर्टिकल 4 ये थोड़ा सा जो है रिपीट हो गया। यहां देखना मामला, अगर वह सभी वस्तुएं ए होता है अंक की बिंदी, अगर सभी वस्तुएं 2 रुपए की 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 1 रुपया 2 वस्तु, 1 रुपया 3 वस्तु। 1 रुपए की 2 वस्तु खरीदी, उतनी वस्तुएं 1 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी। वस्तुओं की संख्या बराबर है, वस्तुओं की संख्या बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए गुणा 3 करेंगे तो 3 रुपए लगेंगे। देखो
1 रुपए में 2 वस्तु आ रही थी, गुणा 3 तो 3 रुपए लगेंगे, और यहां गुणा 2 करेंगे तो 2 रुपए लगेंगे। रुपए लग गए 5 और वस्तुएं आ गई 6, तो ये है और 6 ये 12। 5 रुपए खर्च करके 12 वस्तुएं आई और 2 रुपए में 3 वस्तुएं बेची। इसको बराबर करने के लिए यहां गुणा 4 कर लूं तो 12 ही वस्तु ये हो गई, और इसको गुणा 4 कर दूं तो ये 8 रुपए हो गए। 5 रुपए में खरीदी, 8 रुपए में 12 वस्तु बेची, 3 रुपए कमाए, 5 के ऊपर गुणा 100, 60%। ध्यान लगा के सीखने की जरूरत है। जिनको सवाल आते हैं वे बेशक क्लास से दूर रहें, जिनको सवाल नहीं आते हैं वे जरूर इसको सीखें। 6th का डी बता रहे हैं, 60% प्रॉफिट, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1 रुपए की 2 वस्तु खरीदी, 1 रुपए की 3 वस्तु खरीदी, बराबर मात्रा में वस्तु खरीदी, तो इसकी भी 6 बना दी और इसकी भी 6 बना दी। 6 बनाने के लिए गुणा 3, 3 गुणा 2, 5 रुपए लग गए, 12 रुपए लग गए। अब 2 रुपए की 3 बेची थी, बेचनी है 12, तो गुणा 4, 8 रुपए आएंगे। खरीदी 5 रुपए की और बेची 8 रुपए की, 3 का प्रॉफिट लेके 5 के ऊपर गुणा 100, 60%। समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप दें एक बार। छठा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। 7वां सवाल सभी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 3 के हिसाब से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 4 के हिसाब से खरीदता है। यदि सभी वस्तुओं को 2 रुपए के 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच दे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। A shopkeeper buys some articles at a rate of 3 articles 4 rupees 1 and the same number of articles at a rate of 4 articles 4 rupees 1. He sold all articles at a rate of 3 articles 4 rupees 2. Find his profit or loss percent on whole transaction. भाई साहब जिसने ये जो है एडिट किया था, जिसने लिखा था, देखो ये 7वें सवाल में इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे पहले वालों में है, मतलब आप सही कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। एक रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी, उतनी ही मात्रा में है, बराबर उतनी ही वस्तुएं हैं, तो ये बराबर हैं। ये बराबर करने के लिए हम लोगों को इसको अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 4 रुपए लग गए। रुपए भी, इसको भी 4 से गुणा करके 4 रुपए लिख लिए और इसको भी 4 से गुणा कर दिया। अब ये 12 वस्तु बनाने के लिए गुणा 3, तो ये भी 3 से गुणा करके 3 रुपए। तो इस प्रकार से 7 रुपए खर्च हुए उसके, और 7 रुपए खर्च होकर के 24 वस्तुएं आ गई, 12 ये और 12 ये। 2 रुपए की 3 वस्तुएं बेच दी। अब वस्तुएं इसको बराबर करने के लिए यहां इसको गुणा 8 करेंगे और यहां इसको गुणा 8 करेंगे, तो ये भी 24 वस्तुएं हो गई। 24 वस्तुएं खरीदी, 24 बेची। 7 रुपए में खरीदी, 16 में बेची, 9 का प्रॉफिट हो गया। 7 के ऊपर गुणा 100 करेंगे। अब ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया था, इसको सीधा लिख सकते हैं 128 सही 4/7%। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बनाएंगे भाई फिर हम 900/7, 7 एकम 7, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, 4/7%। फिर ऐसे भाग करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। 7वें का बी उत्तर बिल्कुल सही है। 128 सही 4/7% प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया। जिनको समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा वीडियो देखने का नुकसान नहीं होता है कुछ भी। फिर से वैसा ही सवाल मिलेगा, देखिए एक बार करके पढ़ें। एक दुकानदार 3 रुपए की 2 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है। 3 रुपए की 2 वस्तुएं, ऐसे लिखना चाहिए था भाई। 3 रुपए खर्च किए और 2 वस्तुएं आई। उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए खर्च किए और
₹3 खर्च किए 2 आई और ₹2 खर्च करके 3 आई। वस्तुएं बराबर करनी है तो यहां बराबर करने के लिए हम लोग गुणा 3 गुणा 2, तो ये 6 हो जाएगा। यहां 3 से गुणा तो 9 और यहां 2 से गुणा तो 4। देखो 3 था गुणा 3 और गुणा 2, दोनों तरफ हम बराबर चीज से गुणा कर सकते हैं। अब 9 और 4 ₹13 खर्च हो रहे हैं और 6 और 6 12 वस्तुएं आ गई और इसको ₹3 की 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचता है। तो ये रुपए हैं, ₹3 4 वस्तुएं। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3, तो यहां पर आएंगे ₹9। खरीदे उसने 13 में और बेचे उसने ₹9 में। 4 का लॉस किया, 13 के ऊपर किया और गुणा 100 करेंगे तो ये 400 बटा 13 बन रहा है। 13 तिये 39 बनेगा, 1 बच गया, 10 बनेगा, नहीं जाएगा, तो 10 बटा 13% लॉस। 30 सही, 10 बटा 13% लॉस। 8वें का बी बिल्कुल सही कर रहे हैं जितने लोग लिख रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है। और अगर ये समझ में ना आए तो दोबारा से फिर से इसको देखना, दोबारा से करके इसको चेक करना। चलिए, उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आता जा रहा होगा। ये लाइन हट सकती है क्या? तेरा ध्यान यहां है ही नहीं, कैसे हट सकती है लाइन? ये लाइन हट सकती है, हटती है, और आज जो है जब थोड़ी देर में हट जाएगी तब देखना। ये तेरी ड्यूटी कमेंट थोड़े इधर की हट गई। अच्छा, कुछ गधे बैठे हैं अब भी। तुम जो लोग पढ़ते हो ना, जो कुछ गधे इसमें रहते हैं, इनको फिर मुझे गालियां देनी पड़ेंगी। ऐसे लोगों को गालियां देना, पीटना, समाज से बहिष्कृत करना, ये जरूरी काम है, वरना ये लोग जो है सुधरते ही नहीं कभी। इनके पेरेंट्स ने इनको अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। तुम्हें अच्छा लग रहा तो पढ़ लो, अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और पढ़ लो। चलिए, सवाल देखिए करके, बहुत बढ़िया सवाल है। एक ही टाइप के कई सवाल इसलिए करवाए जाते हैं ताकि तुम सही तरीके से इसको सीख पाओ। जितने लोगों को सीखने में मजा आ रहा है एक बार थम्स अप लगा के दें। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं ₹1 के 2 के हिसाब से, ₹1 की 2, उनकी दुगनी वस्तुएं हैं। अब यहां पर उनके बराबर नहीं है, उनकी दुगनी वस्तुएं ₹1 की 3। पहले मैं बराबर करता हूं, बराबर करने के लिए यहां पर इसको गुणा 3 तो ₹3 लगेंगे और इसको गुणा 2 तो ₹2 लगेंगे। इसको मैंने 3 से गुणा करके लिखा ही है, इसको मैंने 2 से गुणा करके लिखा है, क्योंकि इनको बराबर बनाने के लिए 6 बनाना पड़ेगा गुणा 3 और इसको 6 बनाना पड़ेगा गुणा 2। अब ये बराबर हो गई, लेकिन बाद वाली है कि उनकी दुगनी वस्तुएं, पहले वालों की दुगनी, तो इसको यहां गुणा 2 और इसको यहां गुणा 2। उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ये ₹4 लग गए, 4 और 3 ₹7 लगे। यहां 6 वस्तुएं आई और यहां 12 वस्तुएं आई, टोटल मिलाकर के 18 वस्तुएं आ गई। इन सभी को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ₹2 की 3 वस्तुएं बेची, है 18, तो यहां गुणा 6 और यहां गुणा 6, तो ये हो गया 12। ₹7 की खरीदी, 12 की बेची, 5 का प्रॉफिट लिया, 7 के ऊपर गुणा 100। अगर तुम्हें ये 5/7 डायरेक्ट आता है 71 सही 3/7%, तो ऐसे लिख लो, और नहीं तो फिर 500 को भाग करके तब देखना, सी उत्तर है। लॉस नहीं है भैया, प्रॉफिट है। 7 का खरीदा, 12 का बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट, 500/7, 7 सते 49, 1 बच गया, 10 बनेगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 3/7%। ये था,
ये डायरेक्ट याद किया जा सकता है, मैंने करवा रखा है। दसवां सवाल, पहली लाइन देखिए, पढ़ गए आराम से, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहां पर दुगुना, तीन गुना, चार गुना कुछ भी आए तो हम कर देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। 10th क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़ें एक बार जल्दी से। एक दुकानदार ने 4 रुपए की 3 वस्तुएं 3 की दर से खरीदी, तो 4 रुपए 3 वस्तुएं, उनकी दुगनी वस्तुएं 3 रुपए की 2 वस्तुएं पहले वस्तु बराबर करेंगे। पहले वस्तु जब बराबर करेंगे तो वस्तु बराबर करने में यहां पर इसको गुणा 2 तो ये 8 रुपए लग जाएंगे, और इसको गुणा 3 तो 9 रुपए लग जाएंगे। लेकिन ये बाद वाली दुगनी है तो इसको एक बार फिर से 2 से गुणा कर देंगे, फिर से 2 से गुणा, तो ये हो गई 6 वस्तुएं और ये हो गई 12 वस्तुएं। देखो दुगनी है, 6 वस्तुएं आई 8 रुपए की और 12 वस्तुएं आई 18 रुपए की, तो टोटल मिलाकर के 26 रुपए आए और वस्तुएं आ गई 18। सारी इकट्ठी मिलाई और 7 रुपए की 4 बेच दी। अब हम यहां पर इनको बराबर करने के लिए, अगर हम इनको बराबर करना चाहें तो 2 तरीके हैं। ज्यादा बढ़िया ये, इसको 2 से गुणा करके 36 कर लो, इसको 2 से गुणा करके 52 कर लो, इसको 36 बनाने के लिए गुणा 9 करना पड़ेगा, 36, इसको गुणा 9 करेंगे तो 63 हो गया। 52 रुपए में सामान खरीदा और 63 रुपए में सामान बेचा, 36 36 बराबर चीजें हो गई, 11 रुपए बचाए, 52 के ऊपर गुणा 100। ये 4 से कटेगा तो आया 13, 4 से कटेगा तो ये आया 25। अब 25 गुणा 11, 25 गुणा 11 275 और बटे 13 करेंगे, 13 एकम 13 दूनी 26, 1 बचेगा, 13 एकम 13, 2 बचेगा, बटे 2, ये बटे 13, 2 21 सही, 2/13%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और ये प्रॉफिट है, ये रहा बी उत्तर। ये सॉफ्टवेयर इससे गंदा हो नहीं सकता नीरज, मुझे नहीं पता, पर इससे गंदा हो नहीं सकता और तेरा ध्यान इस पर है नहीं। और मुझे दूसरे का तीसरे का पता नहीं, पर इससे गंदी क्लास जैसे सॉफ्टवेयर के पार्ट पर हो नहीं सकती, और तुम्हारा ध्यान इस पर होता नहीं है। चलिए भाई, 10वां सवाल सभी ने देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, नहीं देख पाओ तो। अब इस पर कितनी देर खड़े रहे, सॉल्यूशन मैंने बता दिया था, सॉल्यूशन थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। 11वां सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए की 2 वस्तुओं के हिसाब से खरीदता है और कुछ वस्तुएं 1 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। तो 1 रुपया 2 वस्तुएं, 1 रुपया 3 वस्तुएं, पहले इनको बराबर बना लो। बराबर बनाने के लिए इसको देखो, कलर चेंज करने में कितना मुकदमा दर्ज करना पड़ता है, ये तुझे शुरू से अब तक पता है। कुछ भी कहता रहे, दूसरा क्यों नहीं डाला, ये क्यों डाला, इस गलती को क्या कहें, और स्टूडेंट क्यों भुगते। इसको बराबर करने के लिए गुणा 3, इसको बराबर करने के लिए गुणा 2, ये 6, ये भी 6 वस्तुएं बराबर कर ली। अब इसको गुणा 3 किया तो ये हो गया 3 रुपए, और इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2 रुपए, तो ये हो गए 5 रुपए। 5 रुपए, ये 12 वस्तुएं। लेकिन ये कह रहा जो दी गई संख्या है ना, ये 3:4 के अनुपात में है। देखो एक बार, ये जो दी गई संख्या है ये 3:4, ये 5 और 12 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अनुपात 3 बनाने के लिए गुणा 3, तो ये 9 रुपए,
और इसका गुणा 4 तो ये 8 रुपये। 17 रुपये खर्च हुए और ये 6 तिये 18 और ये 6 चौक 24। 18 और 24 देख लो 3:4 6 से काटोगे तो 3:4। 18 और 24 बन गया 42। 42 वस्तुएं आएंगी, 17 रुपये खर्च होंगे। और जो बेच रहा है इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 3 के हिसाब से बेच दिया तो 2 रुपए 3 वस्तुएं। अब 42 बनाने के लिए गुणा 14 यहां पर करेंगे, गुणा 14 यहां पर करेंगे, 28 रुपए हो गए। 17 की खरीदी, 28 की बेची, 11 का प्रॉफिट लिया, 17 के ऊपर परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं तो ये 1100/17 हो गया। 17 छिका 102 8 बचा, 17 चौक 68 12 बचा, 64 सही 12/17% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहां पर 64 सही 12/17% प्रॉफिट। समझ में ना आए एक बार दोबारा फिर से करके देख लेना। आजकल क्वेश्चंस का पता नहीं थोड़े से हायर लेवल के आ सकते हैं। एक कोचिंग सेंटर के नाम और ये सब लिखने छोड़ करके तुम इसके पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। चलिए 11वां क्वेश्चन करवाया मैंने। इस हिसाब से तो 50 क्वेश्चन में लेकर के आया था, कल की क्लास भी लगानी पड़ेगी नहीं क्वेश्चंस पर। पढ़ के देखिए सवाल। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए की 4 वस्तुओं के हिसाब से खरीदता है और कुछ वस्तुओं को 2 रुपए के 3 के हिसाब से बेचता है, खरीदता है। यदि इन वस्तुओं को 3 रुपए की 2 वस्तुओं की दर से बेचता है और यदि उसने पहले प्रकार की व दूसरे प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं की संख्या 2:3 में करता है तो पहले 3 और 4 लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे, बराबर करेंगे और फिर 2 और 3 से गुणा करके 2:3 में बनाएंगे, फिर सबको जोड़ेंगे और इस हिसाब से बेच के देखेंगे। उम्मीद करता हूं तुम सवाल करके देख लोगे, एक बार करके देखना एक बार, शाबाश। 13वां सवाल। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए की 4 वस्तुओं के हिसाब से खरीदता है और कुछ वस्तुएं 2 रुपए की 3 वस्तुओं के हिसाब से खरीदता है। सभी को पहले बराबर करेंगे, फिर बराबर करने के बाद 20% ज्यादा दूसरे वाली वस्तुएं तो उसको 5 से उसको 6 से गुणा कर लेंगे या उसको 100 से उसको 120 से गुणा कर लेंगे तो ये सवाल तुम्हें सही से समझ में आ जाएगा तब उस केस में। और 3 रुपए 2 वस्तुओं के हिसाब से बेच देगा। चलो मैं करवा देता हूं, ध्यान देना जरा सभी। 3 रुपए की 4 वस्तुएं और 2 रुपए की 3 वस्तुएं, इनको बराबर कर लो। पहले बराबर करने के लिए गुणा 3 तो 9 रुपए लगेंगे, इधर भी 3 से गुणा करके लिख दिया, इधर 4 तो 8 रुपए। अब इनको कह रहा दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं वो पहले से 20% ज्यादा, समझाने की बजाय कलर चेंज करने पर पूरा फोकस है। देखो ये कह रहा यदि दूसरी प्रकार की खरीदी गई वस्तुएं पहली प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं से 20% ज्यादा, तो 20% ज्यादा का मतलब 120 और उसको 100, इसको इसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे सोच लो। दूसरे वाली 6 ज्यादा है, 6 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, इसको गुणा 5 करेंगे, गुणा 5 करेंगे तो ये हो गया 45 और वस्तुएं हो गई यहां पर 60 और इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 थी 72, अब वस्तुएं हो गई 72 और इसको गुणा 6 करेंगे तो 8 छिक 48। अब टोटल रुपए जो लग गए 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 9, 93 रुपए खर्च होकर के और सामान आया 60 और 72 132 वस्तुएं। अब बेचता है वो 3 रुपए की 2 वस्तुओं के हिसाब से, 3 रुपए और वस्तुएं 2, इसको गुणा 66 करना पड़ेगा 132 वस्तुएं बनाने के लिए। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे गुणा क्यों कर रहे हैं, तो इसको गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 198। 93 रुपए की खरीदी, 198 रुपए की बेची, 105 रुपए बचाए और 93 के ऊपर और गुणा 100 करेंगे।
अगर हम यहाँ से 3 से काट दें तो 3 से काटेंगे तो ये 35 आएगा, 3 से काटेंगे तो ये 31 आएगा। 3500 बटे 31, 31 एकम 31, एक तो सारों में है, 31 हर में भी सारों में एक जगह होता तब भी काम बन जाता। 4 बच गया 40, 31 एकम 31, 9 बचेगा। एक और एक सिर्फ एक जगह पर है, बाकी जगह पर नहीं है। उम्मीद करता हूं आगे तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब में 120 लिखा हुआ, यहाँ पर 112 लिखा हुआ, पूरा करने की जरूरत नहीं होती। इससे आगे अगर बाई चांस करना पड़े तो ये सवाल गलत लिख रखा, ऑप्शन गलत है भाई, 20 बटा 31 लिख के भूल गया तू। 31 एकम 31, 4 बचा 31 में 31, 9 बचेगा, 90 बनेगा, 31 दूनी 62 बनेगा, 28 बचेगा, 28 बटे 31, ये 28 करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सी उत्तर सभी लोग करते जा रहे हैं इसका, लेकिन थोड़ी सी चूक रह गई, उससे या तो टाइप करते टाइम या वैसे 28 बटा 31 ही आएगा इसमें। 13वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन सभी करके देखें एक बार जल्दी से सवाल, तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग 5-7 लोग तो कर रहे हैं, बाकी सभी लोग मेरे ख्याल से बैठे हैं। कुछ लोग सी भी कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, बाकी लोग नहीं निकाल रहे हैं। सभी लोग निकालोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा भाई। देखो निकाल करके। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए की 2 के हिसाब से खरीदता है। 3 रुपए 2 वस्तुएं, 3 रुपए 4 वस्तुएं, पहले बराबर कर लो, गुणा 2 करना पड़ेगा, यहां भी गुणा 2, तो ये 6 रुपए हो जाएंगे और ये 3 रुपए हो जाएंगे। अब कह रहा है यदि इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए के 4 की दर से बेच देता, यदि पहले प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं की संख्या दूसरी प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं से 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा तो इसको 3 लिख लेंगे और इसको 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिये 12 और ये 4 दूनी 8। देखो 50% ज्यादा है इससे, 50% ज्यादा का मतलब 3:2 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा किया तो यहां भी 3 से गुणा होगा, यहां 18 रुपए लग जाएंगे और यहां 2 से गुणा होगा, यहां पर 6 रुपए लग जाएंगे। कुल मिलाकर के रुपए लग गए 24 और वस्तुएं आ गई 12 और 8 20 रुपए, 24 वस्तुएं 20। 5 रुपए की 4 वस्तुएं, 4 को गुणा 5 करेंगे, यहां भी गुणा 5 करेंगे तो यहां पर आ गया 25 रुपए। 24 का सामान खरीदा और 25 का बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 24 के ऊपर गुणा 100। ये कई बार इस प्रकार का यही वाला सवाल आ चुका, यही वाले आंकड़े। 4 से कटेगा यहां पर, 4 से यहां पर आएगा कटने के बाद 6, 4 से कटेगा 25, तो 4 सही 1/6% प्रॉफिट उसको रहेगा। सी उत्तर है। 14वां सवाल। आंसर्स बहुत ही कम लोग निकाल रहे हैं। ए निकाल रखा, कुछ लोगों ने, गलत है ए और सी में उत्तर सही है बिल्कुल नहीं, सी गलत है। 4 से 1/6 उत्तर है, मैंने ही गलत लिख रखा था। ए उत्तर सही है, सी जितनों ने लिख रखा था वो गलत था। बिल्कुल सही है तुम्हारा, सी गलत लिख दिया, ए था उत्तर, सी मैंने गलत लगा दिया था। दोबारा देख लेना सवाल अगर देखना हो तो। एक दुकानदार ने 100 वस्तुएं 1 रुपए की 2 वस्तुओं की दर से खरीदी। एक रुपए की 2 वस्तुएं, 100 वस्तुएं खरीदी है, 100 वस्तुएं, तो 50 रुपए लग गए। 1 रुपए की 2 वस्तुएं हैं, 100 खरीदनी है तो 50 रुपए खर्च हो गए। अगला, अन्य प्रकार की 3 वस्तुएं, 300 वस्तुएं 1 रुपए की 3, 1 रुपए की 3 और चाहिए इसको 300, तो ये गुणा 100 रहा तो 100 रुपए लग गए।
तो 100 और 300 400 वस्तुएं खरीदी और 150 रुपए उसके खर्च हो गए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। और यदि उसने सभी वस्तुएं 3 रुपए की 4, 3 रुपए की 4, अब ये 400 हैं तो 300 हो जाएंगे, 2 जीरो चिपका ली दोनों तरफ। 400 वस्तुएं 150 की खरीदी, 400 वस्तुएं 300 की बेच दी, तो 150 का प्रॉफिट लिया और 150 के ऊपर लिया और गुणा 100 हो गया, तो ये 100% प्रॉफिट उसको हो गया। यहां पर डबल करके वस्तुएं बेच दी। ए उत्तर है इसका भी। मुझे लगता है कि आज की क्लास में इतना ही बहुत है। इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में फिर मैं करवाता हूं। वीडियो जो होती है, वीडियो को जब ओपन करोगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो बताओगे तो उसके ऊपर नीला नीला सा लिखा मिलेगा, लिंक होता है उसमें। उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां से डाउनलोड हो जाएंगी। पर एक बात तुम सभी लोग ईमानदारी से रिपोर्ट करो कि जो क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाने का जो फर्क होता है और जो यहां पर हो रहा है, इसके ऊपर एक बार मुझे बताओ क्या रिपोर्ट है तुम्हारी, कि क्लास में पढ़ाने का और यूट्यूब पे पढ़ाने में कितना डिफरेंस है। रिपीट करना तो तुम लोग एक बार दोबारा से देख लेना। अगली क्लास में फिर हम जो है नेक्स्ट जो है अभी शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस। आज के टाइम पर, शाम के टाइम पर ही राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। वैसे तो उनको 24 मार्च को दी जानी थी सुबह 5 बजे, लेकिन शाम को ही दे दी थी। अभी उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम, इससे नेक्स्ट वही रहेगा प्रोग्राम। आप सभी लोग जुड़ जाइए और आपके साथ आप भी जो अगर चाहते हैं कि भगत सिंह के विचारों को हर जगह पर पहुंचाना चाहिए, वैसे जर्नली मैं नहीं बोलता हूं भाई क्लास को आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ऐसा करो, लेकिन उस क्लास को मैं चाहूंगा, उस बात को मैं चाहूंगा, उस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप उसको शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी देर में जल्दी से वापस आ रहे हैं। थैंक यू।